एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एजाज, आप किस तरह देख रहे हैं 266 रन के जो 267 रन का जो हदफ है भारत की जानिब से दिया गया है, उसमें फख्र और इमामुल हक आएंगे ओपनर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। देखिए, टारगेट पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन जो भारत को पहले पाकिस्तान ने उनके 4 विकेट्स गिराए थे क्लाउडी वेदर के अंदर, अब सेम क्लाउडी वेदर दोबारा दूसरी इनिंग स्टार्ट होने से पहले हो गया है और इस वक्त ग्राउंड के ऊपर कवर्स हैं। जैसे ही इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई तो उसी वक्त फौरी तौर के ऊपर ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई, तो इस वक्त मैदान के ऊपर कवर्स लगा दिए गए हैं। अब क्योंकि इमामुल हक और जब फखर जमान ओपनिंग पे आएंगे तो वो दोबारा से हल्की सी बारिश की ड्रिजलिंग भी होगी, क्लाउडी वेदर हो चुका होगा और फिर अंडर लाइट्स यहाँ टारगेट चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पाकिस्तान को कम से कम पाकिस्तानी ये कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कि 40-50 रन ज्यादा बन गए हैं और इंडियंस ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को जो शाहीन ने आउट किया बहुत क्रूशियल मोमेंट के ऊपर, तो हमारे 40 रन कम हो गए हैं। तो ये गेम जो है वो टफ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है बड़े डिफेंसिव माइंड के अंदर इन्होंने अपनी टीम सिलेक्ट की। एक्सप्रेस स्पीड के मालिक मोहम्मद शमी को टीम से ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर को टीम के अंदर डाला गया था। वो मीडियम पेसर बैटिंग ऑलराउंडर है, वो पहली ही गेंद पर नसीम शाह का शिकार हो गए। तो शार्दुल ठाकुर अब मीडियम पेसर है। अब देखते हैं कि क्या वो मोहम्मद शमी की कमी पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन सब फैंस जो जहां पर जितनी तादाद में बैठे हुए हैं उनकी ख्वाहिश यही है कि ये मैच बारिश खराब जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है, ड्रिजलिंग हो रही है वहाँ पर, हम जिस तरह से देखे हैं, तो ये बताइएगा कि आज ओवरऑल आप क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, आप मैच भी देखते रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको दिखाई दिया? जैसे एक रवायती माहौल होता है जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और जिस तरह से हमें स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दिखाई देता है, जो स्पिरिट्स होती हैं फैंस की वो बड़ी हाई होती हैं, तो आज भी ऐसा ही हाई वोल्टेज टाकरा आपको दिखाई दिया वहाँ पर और लोगों में जो फीवर था वो सर चढ़कर बोल रहा था? देखिए, अब ना अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस वनडे मैच का जो पहला 50 ओवर का जो हिस्सा था, पाकिस्तान ने पहला हाफ जीत लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियंस जितनी मर्जी बातें करें कि जी उनकी टीम ने 260 से ज्यादा रन बना लिए, लेकिन पाकिस्तान ने पहले 60 ओवर का पहला हाफ मैच का जीत लिया है। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप और इतनी बड़ी टीम को उनके आपने 10 बैट्समैनों को आउट कर दिए। जो 138 रन की पार्टनरशिप हुई हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की, उसने थोड़ा सा मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन शुभमन गिल जिस तरीके से बोल्ड हुए, विराट कोहली बोल्ड हुए, रोहित शर्मा बोल्ड हुए और कोई भी इंडिया का टॉप जो बल्लेबाज था वो चल नहीं सका। जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग की है, यहाँ पर श्रीलंकन भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी तादाद में यहाँ श्रीलंकन लोकल लोग आए हुए हैं। और अमूमन एक चीज मैंने और नोट किया है, मैंने जो लास्ट इंडिया पाकिस्तान का एमसीजी में मैच था वो भी मैंने बॉल के लिए कवर किया हुआ है। वहां पर तकरीबन 90,000 क्राउड कैपेसिटी थी एमसीजी मेलबर्न के अंदर। 80,000 इंडियंस थे, 10,000 पाकिस्तानी थे। यहाँ आज ऐसा नहीं है, यहाँ लोकल श्रीलंकन भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यूएई से, कराची से, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट चलती है तो लोग 3-4 घंटे में यहाँ श्रीलंका आसानी से पहुंच गए। तो पाकिस्तान को ग्राउंड में सपोर्ट ज्यादा मिली है और ये सच है कि पाकिस्तान ने पहला हाफ जीत लिया है। अच्छा, पाकिस्तान को सपोर्ट ज्यादा मिली है। एजाज, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बारिश से मुतासिर है ये गेम और आगे चलकर मजीद भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आगे चल के अगर ये मैच मुतासिर होता है बारिश से मजीद, तो फिर इस पर अप्लाई होगा डकवर्थ एंड लुइस मेथड, तो उसके तहत पाकिस्तानी टीम को इब्तिदा से ख्याल रखना होगा, क्या कहेंगे? ये अब सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, और उन्होंने क्योंकि अपने ओपनर्स को मैदान में भेजना है, लेकिन मिकी आर्थर और बाबर आजम दोनों हाथ में डकवर्थ लुइस सिस्टम का जो है वो हाथ में लेके बैठे होंगे। अब इस मेथड के ऊपर पाकिस्तान ने ये गेम जीतनी है, क्योंकि ओवर रिड्यूस अगर 45 मिनट की ये ब्रेक होती है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, इनिंग्स टू इनिंग्स की ब्रेक, ये अगर ये 45 मिनट के अंदर मैच शुरू नहीं होता और इस वक्त फिर से तेज ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है तो फिर ओवर रिड्यूस होंगे, क्योंकि 2 दफा पहली इनिंग्स में मैच रुका लेकिन वहां पे ओवर रिड्यूस नहीं हुए हैं। अब क्योंकि ओवर रिड्यूस होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्लाइटली एडवांटेज है कि इंडिया ने 300 रन पूरे नहीं किए हैं और पाकिस्तान को 6 की कम औसत से
स्कोर रिक्वायर्ड है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास ये अब मार्जिन है कि वो 6 रन की औसत से खेलते रहे और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन सबसे पहले तो हमें दुआ करनी होगी कि बारिश थम जाए। एजाज, बिल्कुल अच्छा जिस तरह से आज हम देख रहे थे कि बारिश ने 3 दफा मैच को मुतासिर किया, अब मैच का मजा किरकिरा हो जाएगा बारिश ऐसे जारी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा एजाज, एक आम सवाल ये भी है कि मिनिमम 20 ओवर्स का खेल दरकार होगा अगर बारिश ज्यादा होती है किसी रिजल्ट के लिए? यस, मिनिमम 20 ओवर तो पाकिस्तान को मिलेंगे खेलने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये क्योंकि हिल्स एरिया है, आप पाकिस्तानी में बोल के नाज़रीन फैंस को ये बता दूं कि ये हमारे यहाँ जैसे मरी या नथिया गली जैसा इलाका है, यहाँ पर ये पाली केले और कैंडी ऐसे ही जगह है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बादल आते हैं, कुछ देर बरसने के बाद चले जाते हैं। तो ये मैच शुरू होगा लेकिन ओवर कट होंगे और पाकिस्तान को एक मखसूस टारगेट मिलेगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी टीम को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये होगा कि ओवर जो है वो कम कटेंगे, स्कोर पाकिस्तान को शायद इतना ही मिले जितना पाकिस्तान ने चेज करना है। लेकिन एजाज, हमने देखा कि 2 बार बारिश हुई पहली इनिंग में। अब ये जमान है, उनके हाथ में सब कुछ है एजाज, लेकिन हमने देखा कि 2 बार बारिश हुई पहली इनिंग में, लेकिन ओवर्स कट नहीं हुए। तो अभी जो जैसे बारिश की वजह से गेम रुका हुआ है और लंच का टाइम है, तो क्या ओवर कट हो सकते हैं या दूसरी या तीसरी बार अगर मैच इंटरप्ट होता है बारिश की वजह से तब ओवर्स कम होंगे? देखिए आईसीसी के वनडे क्रिकेट के जो रूल्स हैं उसमें पहली इनिंग्स के अंदर अगर आपके 30, 35 या 40 मिनट भी जाया हो जाए तो ओवर कट नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए तब फिर ओवर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और अभी क्योंकि 45 मिनट का ब्रेक चल रहा है, ड्रिजलिंग चल रही है। अच्छा, मैं एक और आपको देता हूँ, श्रीलंका दुनिया का वाहिद क्रिकेटिंग नेशन मुल्क है जहां पर बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड में कवर बिछाए जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जितने मर्जी ये बड़े कंट्रीज हैं, वहां पर सिर्फ सर्कल को जो सर्कल होता है विकेट के आसपास उसको कवर किया जाता है। श्रीलंका में पूरे स्टेडियम के अंदर कवर्स बिछा दिए जाते हैं। अब ये पूरे ग्राउंड के अंदर कवर बिछाए हुए हैं। तो ये ड्रिजलिंग है, पहाड़ी इलाका है, ड्रिजलिंग होगी, खत्म होगी, उसके बाद मैच वापस आएगा, लेकिन ओवर रिड्यूस होंगे। पाकिस्तान के पास एक चार्ट है, पाकिस्तान को ये पता होगा कि हमने 6 की औसत से चेज करना है, 7 की औसत से चेज करना है या 8 की औसत से चेज करना है। तो एजाज, ये तो अच्छी बात है कि अगर पूरा ग्राउंड ही कवर्स किया गया है कवर से, तो जो स्लगिश आउटफील्ड है वो उसका जो है वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। यस, पाकिस्तान को ये नुकसान नहीं होगा। थोड़ी सी आउटफील्ड का मसला होगा क्योंकि आपको पता है जब ग्राउंड शॉट खेली जाएगी तो ऐसे क्लाउडी वेदर के अंदर थोड़ा ग्रास गीला तो जरूर होगा, वहां पर गेंद चौके पे जाते हुए थोड़ी दुश्वारी होगी। जो दोपहर के वक्त या धूप के अंदर जो गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है तो वो थोड़ा सा एक आउटफील्ड का पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हो सकता है। एक और डिसएडवांटेज भी पाकिस्तान को ये है कि अंडर लाइट्स क्लाउडी वेदर के अंदर जसप्रीत बुमराह के जो 8-10 ओवर होंगे वो क्योंकि एक डिफिकल्ट से एक्शन से बॉल करते हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। मुकाबला इतना आसान नहीं है हमारे लिए, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया भी एक दुनिया की बेस्ट टीम है, लेकिन उनका भी मुकाबला आगे से दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई टीम के साथ है। तो जितने भी ओवर्स का मुकाबला होने वाला है, एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है आगे जाके। चले, हम तो यही देख रहे हैं कि अल्लाह करे कि बारिश यहाँ पर रुक जाए तो उसके बाद जो हमारा मैच है वो रिज्यूम हो और फिर सूरत हाल जो है वो हमें क्लियर हो जाएगी कि भाई कितने ओवर्स का मैच होने जा रहा है। जिस तरह से एजाज बाकरी बता रहे हैं कि रिड्यूस हो सकते हैं अगर ड्रिजलिंग ऐसी जारी रही और ये बारिश होती रही तो फिर मैच जो है वो मुतासिर हो सकता है, उसका रिजल्ट भी मुतासिर हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।